हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको गाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मीडियन नर्व। ये मीडियन नर्व है वो हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में फुल क्वेश्चन में और कभी कभी शॉर्ट नोट में तो आता ही है। अब हम देखते हैं उसकी रूट वैल्यू। तो उसकी रूट वैल्यू है जो स्पाइनल नर्व का जो एंटीरियर डिवीजन होता है वेंट्रल में, उसकी सर्वाइकल C5 से C8 एंड थोरेसिक मतलब T1, वो उसकी रूट वैल्यू। अब हम देखते हैं इसका ओरिजिन, मतलब कि ये कहाँ पे और कैसे फॉर्म होगी। तो फर्स्ट ये लेटरल रूट फ्रॉम द लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस एंड मीडियल रूट ऑफ द मीडियल कॉर्ड। फर्स्ट तो ये हमारा एक्जिला है, वहां पे फॉर्म होगी मीडियल नर्व। तो ऑब्वियस है उसका जब कोर्स एंड रिलेशन होगा तो एक्जिला से स्टार्ट होगा। और वो कैसे फॉर्म होती है, तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस है उसका जो लेटरल कॉर्ड का जो लेटरल रूट होगा वो, और मीडियल रूट ऑफ द मीडियल कॉर्ड मतलब कि मीडियल कॉर्ड का मीडियल रूट। तो C5 से C7 लेटरल कॉर्ड का और C8 से T1 मीडियल रूट का, दोनों फॉर्म होकर मीडियल नर्व फॉर्म होगी। The two root embrace the third part of the axillary artery and unite anterior to it। मतलब कि जो दोनों रूट है वो एक्सिलरी आर्टरी है उसके पास आके उसके एंटीरियर में यूनाइट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस है ये है उसका मीडियल रूट, ये है लेटरल रूट, ये दोनों उसके आगे आएंगे और यहाँ से यूनाइट होके बनेगी मीडियल नर्व। अब हम देखते हैं उसका कोर्स एंड रिलेशन। तो फर्स्ट उसका एक्जिला में होगा, लाइज लेटरल टू द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। मतलब कि यहाँ पे ये एक्जिला है उसमें जो थर्ड पार्ट की जो एक्सिलरी आर्टरी है उसके लेटरल में ये मीडियल नर्व होगी। इन आर्म, आर्म में क्या होगा, रन विथ द ब्रेकियल आर्टरी, क्योंकि ऑब्वियस है जो एक्सिलरी आर्टरी है वो आर्म में ब्रेकियल आर्टरी हो जाती थी, तो जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके साथ रन होगी ये। फर्स्ट लेटरल देन क्रॉस इन द फ्रंट टू बिकम मीडियल। तो फर्स्ट वो लेटरल होगी क्योंकि यहाँ पे एक्सिला पे एक्सिलरी आर्टरी की लेटरल थी, उसके बाद क्रॉस होके वो मीडियल में हो जाएगी। पासेस एंटीरियर टू एल्बो जॉइंट इनटू क्यूबाइटल फोसा। मतलब कि अब वो आर्म से वो एल्बो जॉइंट से पास होगी और इन क्यूबाइटल फोसा में वो रन करेगी। अब हम देखते हैं उसका कोर्स इन क्यूबाइटल फोसा। तो इट इज लाइज मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी। सो हमने आगे भी देखा ये मीडियल आर्टरी के ये ब्रेकियल आर्टरी के मीडियल में होगी। इट गिव्स 3 ब्रांचेस टू फ्लेक्सर मसल ऑफ द फोरआर्म। मतलब कि हमारे जो फोरआर्म है उसमें जो फ्लेक्सर मसल्स है उसके लिए वो 3 ब्रांच देगी। देन वो लीव करेगी फोसा को बाय पासिंग बिटवीन द टू हेड ऑफ द प्रोनेटर टेरेस मसल्स। ये IMP है वाइवा के लिए। जब ये मीडियल नर्व है वो क्यूबाइटल फोसा को लीव करेगी तो किस दोनों मसल्स के बीच से पास होगी, तो ये जो प्रोनेटर टेरस है उसके टू हेड के इन फोरम क्यूबाइटल के फोसा के बाद वो फोरम में आएगी। रन बिटवीन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। मतलब कि ये दोनों मसल्स है उसके बीच में ये रन करेगी। अपीयर एज अ रिस्ट बिटवीन द टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। इस दोनों के बीच रन करेगी और जब वो हमारा जो रिस्ट जॉइंट है उसमें जाएगी तो उसमें ये दोनों मसल्स है उसके पास से वो गुजरेगी। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब फोरम के बाद वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में आएगी। मीडियल नर्व लाइज डीप एंड एंटर पाम बाय पासिंग डीप टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम विदिन द कार्पल टनल। मतलब कि यहाँ पे जो फोरम था उसमें से वो पाम में आएगी, उसके बीच में वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम में पास होगी और वो भी किसके बीच, जो कार्पल टनल है उसके साथ। इन पाम मतलब कि हमारा ये जो पाम है उसमें वो 2 ब्रांचों में डिवाइड हो जाएगी। फर्स्ट होगी रिकरेंट ब्रांच जो सप्लाई करेगी थिनर मसल्स को। हम वो आगे देखते हैं कि कौन कौन से थिनर मसल्स है। और वो और दूसरी डिजिटल ब्रांच होगी वो क्यूटेनियस होगी प्लस मस्कुलर सप्लाई करेगी, मतलब वो स्किन को भी सप्लाई करेगी और मसल्स को भी सप्लाई करेगी। अब हम देखते हैं उसका रिलेशन। तो फर्स्ट उसका आर्म में फर्स्ट लेटरल देन मीडियल टू द ब्रेकियल आर्टरी। तो हमने आगे भी देखा कि जो एक्सिला था उसमें वो लेटरल में थी, फिर वो आर्म में आएगी तो जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके मीडियल में आ जाएगी। द एल्बो, मतलब कि जो एल्बो है उसमें वो मीडियल टू ब्रेकियल आर्टरी अंडर द बायसेपिटल एपोन्यूरोसिस। मतलब कि जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके मीडियल में होगी और वो जो बायसेपिटल एपोन्यूरोसिस है उसके अंदर होगी। इन फोरम बिटवीन फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ये दोनों के बीच में होगी। एट रिस्ट बिटवीन टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। रिस्ट पे ये दोनों मसल्स के टेंडन के बीच होगी, फोरआर्म में ये दोनों के बीच होगी। एल्बो में वो जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके मीडियल में होगी। आर्म में वो फर्स्ट लेटरल में होगी, देन वो मीडियल में आ जाएगी। ये है उसका रिलेशन। अब हम देखते हैं उसकी ब्रांचेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट आता है इन आर्म। फर्स्ट है उसकी आर्म, नो वस्कुलर ब्रांच, अ स्मॉल वस्कुलर ट्विंग टू ब्रेकियल आर्टरी। ये आर्म है उसमें भी ऑब्वियस है इतनी सारी मस्कुलर ब्रांचेस है नहीं, बस जो ये ब्रेकियल आर्टरी है उसके पास में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी वो ब्रांचेस देगा। इन फोरआर्म
फर्स्ट उसकी मस्कुलर ब्रांच, सेकंड उसकी आर्टिकुलर ब्रांच एंड थर्ड उसकी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच मतलब मसल्स को सप्लाई करेगी, आर्टिकुलर ब्रांच मतलब कि वो जॉइंट को सप्लाई करेगी, और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच मतलब कि जो पाम की जो स्किन थी उसको सप्लाई करेगी। तो उसमें फर्स्ट आएगी मस्कुलर ब्रांच। तो ऑल फ्लेक्सर ऑफ द फोरआर्म एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस एंड मीडियल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, मतलब कि जो फ्लेक्सर मसल है फोरआर्म के वो सारे मसल को सप्लाई करेगी मीडियल नर्व, एक्सेप्ट जो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस है वो, और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसका जो मीडियल हाफ है उसके अलावा। फिर आएगी आर्टिकुलर ब्रांच टू एल्बो एंड रिस्ट जॉइंट, मतलब कि जो एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट है उस दोनों को सप्लाई करेगी आर्टिकुलर ब्रांच। और आएगी पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच अराइज इन लोअर फोरआर्म क्रॉस superficial to flexor retinaculum, supply the thinner eminence and central palm। तो ये जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो ऑब्वियसली कहाँ से अराइज हो रही है, फोरआर्म से अराइज हो रही है, और वो पाम में जाएगी, और वो कैसे जाएगी, डीप होगी ये नर्व, और वो क्रॉस करेगी सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम है उसको उसको क्रॉस करके वो जो हमारा पाम है उसमें जाएगी, उसमें जो थिनर एमिनस और जो सेंट्रल पाम है उस दोनों को सप्लाई करेगी ये मसल्स। इन हैंड फर्स्ट आएगी रिकरेंट ब्रांच जो सप्लाई करेगी थिनर मसल्स को, एक्सेप्ट एडक्टर कोलाइसिस एंड फ्लेक्सर कोलाइसिस ब्रेविस, मतलब कि हमारा जो हैंड है उसमें एक फर्स्ट वो ब्रांच देगी रिकरेंट ब्रांच, जो ऐसे रिकरेंट होगी वो सप्लाई करेगी थिनर मसल्स को। जो एडक्टर कोलाइसिस एंड फ्लेक्सर कोलाइसिस ब्रेविस है वो दोनों के अलावा थिनर मसल को सप्लाई करेगी। और आएगी डिजिटल ब्रांच, वो भी सप्लाई करेगी लेटरल 3/1/2 ऑफ द फिंगर एंड नेल बैंड्स डोर्सली, मतलब कि हमारी जो लेटरल हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एंटीरियर एस्पेक्ट है उसमें से वो ऐसे लेटरल 3 मतलब कि ये तीनों, और ये जो तीसरी हमारी जो फिंगर है उस वो भी 1/2 मतलब हो गई, और जो नेल बैंड है डोर्सली मतलब डोर्सली हमारी नेल बैंड है उसको सप्लाई करेगी। तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं अब सारी ब्रांचेस। तो फर्स्ट हमने देखा कि ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस की जो C5, C6, C7, C8 और T1 सारी मिला के हमारी मीडियल नर्व फॉर्म होगी। उसमें फर्स्ट आएगा उसका जो ब्रांचेस है वो एक्सिला में 9 ब्रांचेस, आर्म में भी कोई ऐसी मस्कुलर ब्रांच है नहीं, बस वो ब्रेकियल आर्टरी है उसके बीच में थोड़ी थोड़ी ब्रांच होगी। फिर आएगी फोरआर्म एंड हैंड, तो जो मीडियल नर्व है उसकी खास सारी नर्व फोरआर्म एंड हैंड में ही होगी। फिर आएगा फोरआर्म एंड हैंड, तो जो मीडियल नर्व है उसकी जो सारी ब्रांचेस है फोरआर्म एंड हैंड पे ही होगी। तो फर्स्ट तो वो सप्लाई करेगी प्रोनेटर टेरेस को, फिर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फिर पाल्मारिस लॉन्गर, फ्लेक्सर डिजिटोरिस सुपरफिशियलिस, और वो एक आर्टिकुलर ब्रांच देगी जो एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेगी, फिर फ्लेक्सर पोलाइसिस लॉन्गर, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, मतलब हमने देखा कि उसकी फोरम में 3 ब्रांचेस थी, फर्स्ट मस्कुलर ब्रांच थी, सेकंड आर्टिकुलर ब्रांच थी, और थर्ड क्यूटेनियस ब्रांच थी। तो ऑब्वियस से एल्बो जॉइंट को सप्लाई करेगी, ये हो गई उसकी आर्टिकुलर ब्रांच। फिर ये सारी है वो मस्कुलर ब्रांचेस है, और ये हो गई उसकी क्यूटेनियस ब्रांच, यहाँ से वो क्रॉस करके यहाँ हैंड में आएगी जो पाम को सप्लाई करेगी। तो जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है वो अराइज होगी फोरआर्म से। अब हम देखते हैं उसकी हैंड में कौन कौन सी ब्रांचेस है। तो फर्स्ट उसकी रिकरेंट ब्रांच आएगी जो सप्लाई करेगी ऑल थिनर मसल्स को, एबडक्टर कोलाइसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर कोलाइसिस ब्रेविस एंड एपोनेंस कोलाइसिस, ये तीनों जो थिनर मसल्स है उसको सप्लाई करेगी ये मीडियल नर्व। और आएगी उसकी डिजिटल ब्रांच है वो लेटरल 3/1/2 ऑफ द फिंगर एंड नेल बैंड डोर्सली, उसको सप्लाई करेगी, वो हमने आगे देख लिया। और ये जो फर्स्ट एंड सेकंड लुब्रिकेंट्स होते हैं उसको भी ये मीडियल नर्व सप्लाई करती है। सो फ्रेंड्स, जब भी हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम आती है तो ये हमें ये डायग्राम ड्रॉ करना ही है, इससे हमें फुल क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।